स्वागत है आपका सिंपल वे के जीके ट्रिक में। जहां पर आज हम देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल। और इसके पहले हमने कवर कर चुके हैं बंगाल के गवर्नर एंड बंगाल के गवर्नर जनरल। ओके, चलिए आज हम देखते हैं भारत के गवर्नर जनरल। देखिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिसके शासनकाल में कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हुए, जैसे अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, ठगी प्रथा को रोका गया, सती प्रथा पर रोक लगी, सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत हुआ और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई। ओके, अब देखिए इसको कोरिलेट कैसे किया जाता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक को हम कोरिलेट करते हैं बैटिंग से, और बैटिंग होती है क्रिकेट में। और क्रिकेट में बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे हम देखते हैं कि जो इंडियन प्लेयर हैं उनको अंग्रेजी आना बहुत ज़रूरी होती है ना। उनको अपनी फिटनेस पर बहुत कार्य करना पड़ता है। और देखा जाए तो क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मैच फिक्सिंग होती है, ठगी होती है, भेदभाव होता है ना। तो उसी की तर्ज पर ये ट्रिक बनाई गई। अब देखिए बैटिंग, आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक से बैटिंग तो याद आएगा, मतलब क्रिकेट याद आएगा। ओके, जैसे हम देखते हैं यहाँ पर, देखिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, मतलब अंग्रेजी आना क्रिकेट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ठगी, मैच फिक्सिंग होती है, ठगी प्रथा पर रोक लगी। देखो मैच में सट्टा भी लगता है, तो यहाँ सती प्रथा पर रोक लगी। देखिए भेदभाव का शिकार होते हैं प्लेयर, तो यहाँ सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत भी हुआ है। क्रिकेट में मेडिकल का बहुत ज़्यादा महत्व है, मतलब फिटनेस का प्लेयर की बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यहाँ पर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी। ओके, तो ऐसे ही कोरिलेट करके हम इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। देखिए चार्ल्स मेटकॉफ। ओके, देखिए चार्ल्स मेटकॉफ के शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट कार्य हुआ वो था प्रेस का मुक्तिदाता। मतलब चार्ल्स मेटकॉफ को प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, क्योंकि इसने प्रेस पर प्रतिबंध हटा दिया था। अब देखिए हम बात करते हैं कि चार्ल्स मेटकॉफ को कोरिलेट कैसे किया जाए। देखिए चार्ल्स मैटकॉफ। ओके, देखिए मैट में बैठकर हम कॉफ़ी पीते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह सुबह। ओके, कई लोग हैं जो चटाई में बैठकर कॉफ़ी पीते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखा है, मैट में कॉफ़ी पियो और न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़ से आपको याद आएगा कि प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड, अब देखिए लॉर्ड ऑकलैंड के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था कि उसने जीटी रोड की मरम्मत की थी। ओके, अब देखिए लॉर्ड ऑकलैंड को कोरिलेट करते हैं। ऑकलैंड मतलब अक्खड़, मतलब ऑड, क्या है, लैंड मतलब भूमि। बहुत ही अक्खड़ मतलब ऊबड़ खाबड़ भूमि है, तो उसकी मरम्मत भी जरूरी है। ऊबड़ खाबड़ रोड की मरम्मत क्या जरूरी होती है, वहां पर क्या लिखा है, जीटी रोड की मरम्मत। तो आप इसे कोरिलेट कर जाएंगे। ओके, बढ़ते हम लोग नेक्स्ट, लॉर्ड एलन बरो। देखिए लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था, दास प्रथा का अंत हो गया था। ओके, अब देखिए कोरिलेट कैसे करते हैं, लॉर्ड एलन बरो को कोरिलेट कीजिए आप लोग। देखिए लॉर्ड एलन बरो को आप कोरिलेट करें आल बराबर। इस दुनिया में सब बराबर हैं, आल बराबर, कोई किसी का दास नहीं है। ओके, तो आप इससे कोरिलेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं कि आल बराबर, कोई दास नहीं है कोई किसी का, तो दास प्रथा का अंत। और एक दूसरा तरीका है जो इसमें लिखा हुआ है, एलियन बड़ा, मतलब एलन बरो, मतलब एलियन जो होते हैं बड़े बड़े होते हैं और काफ़ी घातक होते हैं और इनसे लोग डरते हैं। ठीक है ना, और एलियन को दास बनाना इतना आसान नहीं होता। ओके, तो दो ट्रिकें आप आसानी से इसमें लगा सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, देखिए इसके शासनकाल में एक इंपॉर्टेंट कार्य हुआ था कि नर बलि प्रथा का अंत हो गया था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, देखिए लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को कोरिलेट करते हैं हम लोग हार्ड से, कि नर बलि देना एक बहुत ही हार्ड काम है। ओके, तो हार्ड काम है, लॉर्ड हार्डिंग क्या, नर बलि। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट कि लॉर्ड डल हौजी, इसके शासनकाल में जो इंपॉर्टेंट कार्य हुए थे उन्हें देखते हैं। देखिए संचार प्रणाली की शुरुआत हुई, मतलब विद्युत तार सेवा की शुरुआत हुई। हड़प नीति की शुरुआत हुई, मतलब व्यक्तिगत नीति की शुरुआत हुई। ओके,
इसने डाक सुधार किया, इसको रेलवे का जन्मदाता भी माना जाता है। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत भी इसी ने की, और रुड़की में आईआईटी इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना भी इसी ने की थी। ओके, और इसी के शासनकाल में वुड डिस्पैच लागू हुआ था। ये शिक्षा संबंधी है, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट कार्य हुआ कि वो ये था कि कलकत्ता, मद्रास, बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना इसने करवाई। ओके, देखिए लॉर्ड डलहौजी को कोरिलेट कैसे करते हैं। लॉर्ड डलहौजी मतलब डल मीन्स भद्दा, वीक, मंद बुद्धि। ओके, तो उसको ऐसे ही कोरिलेट करते हैं और देखते हैं कैसे हमने सारा कुछ याद कर लेना है। देखो जैसे, देखिए करंट लग जाने के कारण कोई व्यक्ति एकदम मंद हो गया, डल हो गया। ओके, करंट मत, यहाँ पर क्या है, संचार प्रणाली, विद्युत तार सेवा की शुरुआत की। अब देखिए हड़प नीति, व्यपगत नीति को कैसे करेंगे। अगर किसी का सब कुछ हड़प लोगे तो वो मंद हो जाएगा, एकदम वीक आदमी होगा, क्योंकि आपने उसका सब कुछ हड़प लिया है। ओके, वीक होगा। चलिए तो और कोरिलेट करते हैं, देखते हैं। अगर कोई मंद है, डल है, तो वो एग्जाम्स को क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर देखिए, डाक सुधार किया मतलब डाक विभाग की कोई नौकरी वो नहीं ले पाया। रेलवे का जन्मदाता इसी को कहते हैं, वो रेलवे की जॉब भी नहीं ले पाया। सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की मतलब सिविल सेवा पर जो परीक्षाएं वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाया। और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना मतलब इंजीनियरिंग भी वो नहीं कर पाया, क्योंकि वो वीक था। ओके, तो यहाँ से आपने कोरिलेट करके इनको आसानी से तैयार कर लिया। ओके, और दो आप इन्हें ऐसे ही याद कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो डिस्पैच लागू हुआ, शिक्षा संबंधी था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। और कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप माइंड में रखें। ठीक है, देखिए ये आपने भारत की जो गवर्नर जनरल थे उनके बारे में जाना है, और ये उसका पहला पार्ट है। इसके आगे और भी जो गवर्नर जनरल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ओके।